अगस्त 2017 में चेन्नई की रोड्स पर लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ सुअर ब्राह्मण के जनेऊ जैसा व्हाइट थ्रेड पहनकर दौड़ रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही है। ब्राह्मणों के एनुअल फेस्टिवल अवनी अवित्तम के दिन जब वहां के ब्राह्मण अपना जनेऊ चेंज करते हैं, वहां के एक एंटी ग्रुप ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए कुछ सुअरों को जनेऊ पहनाकर सड़कों पर दौड़ाने की कोशिश की। तो क्या इंडिया में एंशिएंट टाइम से चला आ रहा ये सोशल डिविजन सिस्टम इतना खराब है या फिर हमें कुछ उल्टी ही कहानी पढ़ाई गई है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले वर्णाश्रम वर्ड समझ लीजिए। वर्ण प्लस आश्रम, 4 वर्ण है। ब्राह्मण यानी कि इंटेलेक्चुअल क्लास जैसे कि टीचर्स, गाइड्स, प्रीस्ट्स। क्षत्रिय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोटेक्टर्स। वैश्य यानी कि बिजनेस पीपल, फार्मर्स। और शूद्र यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो दूसरों को असिस्ट करते हैं। और 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ रिटायर्ड डिटैच्ड लाइफ, सन्यास रिनाउंस्ड लाइफ। श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 4 श्लोका 13 में डिक्लेयर करते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो पहली बात, ये सिस्टम भगवान का दिया हुआ है, मैन मेड नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डिविजन्स व्यक्ति के गुण और कर्म यानी कि क्वालिटीज और वर्क के हिसाब से है, ये बर्थ राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर डॉक्टर हैं, इसलिए उनके नाम के आगे DR. लगता है और मेरा बर्थ इस फैमिली में हुआ, तो क्या मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर भी नाम के आगे बाय डिफॉल्ट DR. लिख सकते हैं? नहीं। हाँ, मैं भी फ्यूचर में डॉक्टर बन सकता हूँ और मुझे डॉक्टर फैमिली में बर्थ लेने की वजह से पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन मुझे भी पापा की तरह मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करके ट्रेनिंग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब मैं डॉक्टर कहला सकता हूँ। इसी तरह कोई भी सोशल डिवीजन को सिर्फ जन्म से क्लेम करना गलत है। हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेके योग्य बनना है। और शास्त्र कहते हैं कलौ शूद्र संभवः, खासकर कलयुग में एवरीवन इज बॉर्न अशूद्र। नारद मुनि भी भागवतम में इस बात को कंफर्म करते हैं, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत। किसी का जन्म भले ही कोई भी जाति में हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता, वह जिस वर्ण के सिम्टम्स दिखाता है उसे उसी वर्ण का माना जाए। और हमारी वैदिक हिस्ट्री में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण जन्म लेकिन काम क्षत्रिय का किया, मिलिट्री टीचर थे और महाभारत में लड़े भी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने। हरिदास ठाकुर मुस्लिम बर्थ लेकिन नामाचार्य कहलाए। वाल्मीकि जन्म से तो शिकारी थे लेकिन महान ऋषि बने जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। और भगवान ने भी कभी भी जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया, वे सिर्फ हमारी भक्ति देखते हैं और कुछ नहीं। राम जी ने आदिवासी भक्त शबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने ट्राइबल किंग निषाद राज गुहा को फ्रेंड बनाया, गले लगाया और अपने भाई भरत जितना प्रिय बताया। लॉर्ड कृष्णा ने कुब्जा हो या गांव की गोपियां हो, सुदामा के हाथों पुराना पोहा खाया, एक दासी पुत्र विदुर की पत्नी के हाथों केले के छिलके भी खा गए। इसलिए कृष्णा गीता में डिक्लेयर करते हैं स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री हो, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, वो मेरी भक्ति से मुझे पा सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन। इवन इस्कॉन टेम्पल्स में भी कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, मंदिर आकर एक सात्विक भक्तिमय जीवन में ट्रेनिंग लेके डायरेक्ट भगवान की सेवा पूजा कर सकता है। उसका किस वर्ण में जन्म हुआ है ऐसा कभी भी कोई नहीं पूछता। लेकिन हाँ, हिस्ट्री में बहुत बार अलग अलग रूप में कास्ट के नाम पर भेदभाव और अत्याचार हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये एक वर्ग के दुष्ट लोगों की गलत सोच, गलत व्यवहार का नतीजा है। इसके लिए भगवान द्वारा दिए गए पूरे डिवाइन सोशल सिस्टम को ब्लेम करना ठीक नहीं। और कुछ लोग ये सबसे फ्रस्ट्रेट होके समाज में सबको बिल्कुल सेम मानकर एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। स्कूल में पियोन को प्रिंसिपल की चेयर पे बिठा दें तो सिस्टम चलेगा? हॉस्पिटल में नर्स को सर्जन की जगह ऑपरेशन करने दे दें तो पेशेंट
पेशेंट सेफ रहेगा। हर इंसान के गुण और कर्म अलग होते हैं और वो उस हिसाब से काम करते हैं। हर व्यक्ति अपना रोल प्ले करता है, तभी समाज एकदम बैलेंस्ड रहता है और प्रोग्रेस करता है। ये कोई इनइक्वालिटी नहीं बल्कि फंक्शनल यूनिटी है। यही वर्णाश्रम डिवीजन का गोल है। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। हर पर्सन समाज में अपनी ड्यूटी सिंसियरली करके भगवान को प्रसन्न करे। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। अपने वर्ण और आश्रम की ड्यूटी प्रॉपर निभाने से ही आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली ये सारी बॉडीली मटीरियल डेजिग्नेशंस टेम्पररी है। हम सब एक हैं आत्मा के लेवल पर। तो हमें ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से ऊपर एक नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सिचुएट होना है। दैट इज ट्रू इक्वालिटी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। वे कहते हैं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ। यही हमारी असली पहचान है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हरे कृष्णा।